आइए सेशन में बात करते हैं कि ऑर्गेनिक और पेड रीच में क्या फ़र्क है। ऑर्गेनिक रीच जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको नेचुरल रीच का नाम देते हैं। पेड रीच वो रीच होती है जिसके अंदर आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं लोगों तक पहुँचने के लिए। यानी आपने एक कैमरे की पिक्चर पोस्ट की जो आपने नया-नया खरीदा है। आपके 10 दोस्त हैं आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर। उन 10 दोस्तों तक आपकी पोस्ट जो है वो ऑर्गेनिकली पहुँचेगी। अगर उन 10 दोस्तों में से किसी एक ने उस पोस्ट को शेयर किया अपने वॉल पे या अपने न्यूज़ फीड पे, तो उसके जो आगे दोस्त हैं उन तक भी वो पोस्ट पहुंच जाएगी ऑर्गेनिकली। उस कैमरे की पिक्चर को उन दोस्तों तक या उन लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने कोई पैसे पे नहीं किया। अब ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरी हम एग्जांपल लें और उसके अंदर आप उस कैमरे की पिक्चर को बूस्ट करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए $1 स्पेंड करते हैं, तो उसको हम पेड रीच का नाम देते हैं। और फेसबुक उसमें आपके हाथ में पावर देता है कि वो पोस्ट आपने किन किन लोगों तक पहुंचानी है और किस तरीके से पहुंचानी है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑर्गेनिक और पेड रीच क्यों यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई टू यूज ऑर्गेनिक रीच। ऑर्गेनिक रीच को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जी हाँ, योर राइट, कॉस्ट। चूंकि आप कोई पैसे पे नहीं कर रहे होते और अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली लोगों के साथ शेयर हो रहा होता है। आपके पैसे भी बचते हैं और लेस कॉस्ट होने की वजह से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। सेकंड पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। जब आप बगैर पैसे खर्च किए अपनी पोस्ट को ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। पेड रीच का मतलब है पेड इश्तिहार। एट टाइम्स लोग जो पेड इश्तिहार होते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक रीच होती है उसके अंदर क्रेडिबिलिटी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इन्वॉल्वमेंट। आपने जो पोस्ट अपने पेज के ऊपर की और जिन लोगों ने उसको आगे शेयर किया उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो उसमें इंटरेस्टेड हैं और आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग है जो आपने शेयर किया है, वो उसको ऑटोमेटिकली आगे शेयर करेंगे इवन दो कि आप उनको कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे। अब आगे चल के देखते हैं कि पेड रीच को आपको कब और क्यों यूज करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह पेड रीच को यूज करने की है कि इट इज फास्ट। आपने अगर 50,000 लोगों तक जल्दी पहुंचना है एक हफ्ते के अंदर या एक दिन के अंदर, तो आप फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट को यूज करें, पे करें और फेसबुक आपकी मदद करेगा उन 50,000 लोगों तक पहुंचने की। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेड रीच कब यूज करनी है, जब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है कम टाइम के अंदर। दूसरा हमारे पास पॉइंट है टारगेटेड। फेसबुक आपको बड़ा पावरफुल टूल देता है टारगेट करने का। आप एग्जैक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी ये पोस्ट कितने से कितने उम्र तक के लोगों तक पहुंचे, वो मेल हो या फीमेल, या वो किस लोकेशन में एग्जिस्ट करते हैं या रहते हैं। वो सारी की सारी पावर फेसबुक आपको देता है। तो जब आप पे करते हैं तो ये पावर आपके पास होती है और आप टारगेटेड तरीके से अपनी एड्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारे पास है मेजरेबिलिटी या मेजरेबल। इससे मुराद ये है कि जब आपने एक एड चलाई या आपने एक पोस्ट को पे किया और वो पेड रीच के अंदर कन्वर्ट हुआ, आप उसकी सारी की सारी डायनेमिक्स को, एनालिटिक्स को मेजर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये कितने बजे ज़्यादा लोगों ने वॉच की, कितने लोगों तक पहुंची, और इस ऐड को देखने वाले या इंटरेस्ट रखने वालों की एज क्या है, वो रहते कहाँ हैं, क्या चीज़ें पसंद करते हैं, ये सारे का सारा डाटा फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने बात की कि ऑर्गेनिक और पेड रीच क्या है और उसको कब यूज़ करना चाहिए। इस सेशन को एक एग्जाम्पल बनाकर इन द फ्यूचर जितनी भी आपके पास जॉब्स आएँ उसके अंदर यूज़ करें और इस नॉलेज को अप्लाई करें।